रेन प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम। लिसन बेटा, एक्चुअली चाहे रेन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चाहे बेटा रिवर गोट प्रॉब्लम है, क्लियर है? तो चाहे बेटा रेन प्रॉब्लम है, चाहे रिवर गोट प्रॉब्लम है ना, रिवर गोट प्रॉब्लम, तो ये जी प्रॉब्लम है, एक तो इनू नोट कर लो भी ये 2D प्रॉब्लम है ना, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और इहदे विच बेटा देखो थानू ये मैं दसिया हुआ वा, दोबारा सुन लो, जदों भी तुसी कोई भी प्रॉब्लम दे बारे समझना शुरू करते हैं है ना, तो जिदा आप अज सिर्फ रेन प्रॉब्लम बारे गल करनी है और कल नूं उहदे न्यूमेरिकल्स ही ट्राई करनी है। जिहड़ी रेन प्रॉब्लम है उहदे विच बेटा एक्चुअली एक तो टर्म यूज होएगी, हुण जिदा अज बारिश हुई है ना, रेन हुई है, तो रेन प्रॉब्लम दे विच तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिदा थानू मैं दसिया सी पुत्र की प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल प्लेन च हुंदा वा, है ना, उसी तरह नाल जिहड़ी रेन प्रॉब्लम है वो भी वर्टिकल प्लेन च ही है, क्योंकि बारिश जिहड़ी है वो उपरों नीचे आनी है ना, इदा तो जिहड़ा आदमी है वो इदा खड़ा वा, जमीन ते खड़ा, तो ये वर्टिकल प्लेन बनना तुहाडे सामने, आ वर्टिकल प्लेन है, तो आ जिहड़ा प्लेन, आ वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आ वर्टिकल प्लेन है। तो क्योंकि बारिश इदा होनी है, बारिश मीह इदा भी पै सकता ना, इदा भी हो सकती है मीह पानी, तो ये आप डिस्कस करते हैं सारा कुछ। तो आदमी इदा खड़ा हुआ तो ये वर्टिकल प्लेन च है, इस करके सब तो पहला जदों आप रेन प्रॉब्लम बारे डिस्कस करना शुरू करन लगे हैं तो लिख लो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, टेकिंग प्लेस किहड़े प्लेन टेक कर दी है, टेकिंग प्लेस इन वर्टिकल प्लेन, तो दिस प्रॉब्लम टेक्स प्लेस इन वर्टिकल प्लेन। तो लिख लो रेन प्रॉब्लम की है, रेन प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है और वो वर्टिकल प्लेन च हो रही है, वर्टिकल प्लेन च। अच्छा हुण गल सुनो बेटा, थानू पता वर्टिकल प्लेन दे विच एक लाइन वर्टिकल रहनी है हमेशा, दूजी हॉरिजॉन्टल। हुण एक गल सुन लो, जिहड़ा वर्टिकल प्लेन है पुत्र, तो आ प्लेन वर्टिकल है, ठीक है, और आ प्लेन भी वर्टिकल है, आ भी वर्टिकल प्लेन है, आ भी वर्टिकल प्लेन है, आ भी वर्टिकल प्लेन ही है। तो हुण जिहड़ी बेटा वर्टिकल प्लेन है उहदे विच एक लाइन हमेशा वर्टिकल होनी है, दूजी हॉरिजॉन्टल होनी है। हुण जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना पुत्र, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ साउथ वाल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट वेस्ट वाल भी हो सकती है ना, तो होर किसी डायरेक्शन की भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन, पर वर्टिकल लाइन हमेशा एक साइड ऊपर नूं और दूजी साइड नीचे नूं होएगी। तो जिहड़ी तुहाडी रेन प्रॉब्लम है, रेन प्रॉब्लम, तो सब तो पहला तो इनू क्लीयर करो भी ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है
और केड़े प्लेन च हो रही है, वर्टिकल प्लेन च। और फिर क्लियर करो कि इस प्लेन दे विच एक लाइन वर्टिकल लाइन होएगी और दूजी लाइन हॉरिजॉन्टल होएगी। जेडी वर्टिकल लाइन होएगी वो अप ते डाउन दो एंड्स होंगे उहदे, है ना, अप और डाउन। ते जेडी हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्थ साउथ भी एक एंड नॉर्थ एक साउथ हो सकता, दूजा एंड ईस्ट वैस्ट भी हो सकता, क्योंकि जी हॉरिजॉन्टल लाइन जे आ हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो अगर आ नॉर्थ है आ साउथ है तो आ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन च वैस्ट और ईस्ट हो जाएगा। तो इस करके ये टर्म नूं याद रखना बड़ा जरूरी है तुहाडे लिए। तो इस तक बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है? गर्व, चित्राक्ष, कृष्णा, आर्यन, विश्व, रक्षित, मायशा, मान्या, खुशी, महक, भाव्या, लाव्या। तो पहला जो स्टेप है वो आपको पता लग गया बेटा। हुण दूसरा स्टेप हुंदा वा, देखो कि स्टेटमेंट नूं, क्योंकि आपां कोई भी प्रॉब्लम बेटा सिर्फ उदों ही सॉल्व कर पावांगे प्रॉपर वे च प्रोवाइडेड सानू स्टेटमेंट दे विच जो गिवन क्वांटिटीज है ਉਹਦੇ बारे पता हो। हुण जदों तुसी रेन प्रॉब्लम बारे डील करोगे ना बेटा, सब तो पहला तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टर्म आएगी velocity of rain with respect to stationary observer। मतलब एक टर्म आएगी, हम देखो क्योंकि सानू वेलोसिटी रेन दी दिती है पर वो केड़ी वेलोसिटी है वो देखना पड़ेगा कि अगर मान लो एक पर्सन सपोज जमीन पे खड़ा हुआ, तो जेड़ा पर्सन जमीन पे खड़ा हुआ ना, तो वो पर्सन आप भी अर्थ ही है क्योंकि स्टिल है ना, स्टिल। तो स्टिल होने करके वो पर्सन और आप इको चीज ही है। तो मीन्स उस स्टेशनरी ऑब्जर्वर नू, उस स्टेशनरी पर्सन नू असी अर्थ मान सकते हैं जब तक वो पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पे है, तो अर्थ का ही पार्ट है, वो अर्थ ही है, इको चीज है बेटा। इस करके वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग और स्टेशनरी पर्सन और स्टेशनरी मैन और स्टेशनरी वुमेन, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो वो एक गल इत्थे नोट करो, है ना, फिर आप जो न्यूमेरिकल करांगे फिर तुहानू होर क्लैरिटी होगी। तो थानू पता होना चाहिए कि जदों भी आप रेन प्रॉब्लम करांगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दा सिंबल असी आ लिखांगे। अच्छा, दूसरा है बेटा velocity of rain with respect to moving observer। हम जदों ऑब्जर्वर पर्सन मैन वुमेन ये अर्थ पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस केस वो अर्थ तो अलग हो चुका, अलग तो है ना, अर्थ तो अलग होने का मतलब है हुण वो अर्थ नहीं है, है ना, जदों तक वो स्टेशनरी है, स्टैंडिंग है,
उदों तक वो ते अर्थ इको चीज ही मनी जा सकती है। तो इस करके बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर दे लई असी सिंबल सिलेक्ट करांगे ओ मीन्स ऑब्जर्वर, है ना, पर्सन, मैन, वुमैन, कुछ भी हो सकता। तो ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ। तो ये है VRO मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन पर किहदे अकॉर्डिंगली मूविंग ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। और हुण फर्क समझो बेटा, आ स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये मूविंग है ना, दोनों च फर्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा बेटा लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब जिस वक्त पर्सन, ऑब्जर्वर, मैन, वुमैन साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं जमीन के ऊपर, तो उस वक्त उन्होंने जी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो आप इस सिंबल के नाल मेंशन कर रहे हैं। मतलब रेन प्रॉब्लम दे विच बेटा तीन तरह दी वेलोसिटीज इनवॉल्व होंगियां। एक वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, और एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये तीनों जो दो दिते होंगे, तीसरा निकालना होएगा। पर ये तीन वेलोसिटीज केड़ियां-केड़ियां इन्वॉल्व है रेन प्रॉब्लम च, तो ये थानू ऑब्जर्व होना जरूरी है स्टेटमेंट तो, है ना, भी इन्हां चो तिन्नां चो दो केड़ियां वा। तो उहदे लई बड़े ध्यान दे नाल इन्हां नू नोट करना बेटा। तो इत्थे तक किसी नू कोई डाउट है तो दसो। कोई डाउट बेटा इत्थे तक? नहीं है? पक्की गल है ना? हाँ जी, मतलब हाँ हाँ विद जीरो, बिल्कुल बिल्कुल और जीरो है। तो हुण बेटा हुण अगली गल की हुंदी है, देखो हुण जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो पहला आपां नूं ये क्लीयर किया कि जिहड़ी रेन प्रॉब्लम है उहदे विच क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन च होनी है, तो एक वर्टिकल लाइन होनी है, दूजी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है। और ये गल तुहानू मैं दस चुका कि वर्टिकल लाइन का ऊपर अप है, नीचे डाउन है, पर जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है ओदा एक एंड नॉर्थ दूजा साउथ, या एक एंड ईस्ट दूजा वेस्ट, ये हो सकते हैं ना। तो ये क्लीयर हो गया सी। फिर आपां नू पता लगा कि रेन प्रॉब्लम च किहड़ी वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, वो आपां नाम लिख लै और उन्होंने बाद जो प्रैक्टिस करन लगनी हम न्यूमेरिकल्स भी अपने आप क्लीयर भी हो जाना ज्यादा गल। अगली गल ये वेलोसिटीज दा आपस च की रिलेशन है बेटा, ठीक है। हुण देखो इधर आ है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये गल रिलेटिव वेलोसिटी तो आई है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ते वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू रेन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। इस करके ये इंफॉर्मेशन भी याद रखो कि वी आर ई ते वी ई आर हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट है। तुहानू याद होएगा ना, आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़िया सी 1D दे विच कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड च कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट होंदी है। तो वही सेम चीज इत्थे आ गई,
velocity of rain with respect to earth ਤੇ velocity of earth with respect to rain magnitude same है, direction opposite है, इस करके इतना ही velocity of rain with respect to observer ਤੇ velocity of observer with respect to rain equal but opposite है, इतना ही velocity of observer with respect to earth ਤੇ velocity of earth with respect to observer equal but opposite है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, इस करके आ इंफॉर्मेशन भी थानू पता होनी चाहिए है ना, और ये हमेशा ही ट्रू है, तो इस करके गल नू याद रखो कि अगर मैनू कोई कहना कि बॉडी ए दी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 20 मीटर पर सेकंड साउथ होएगी, है ना। ये इंफॉर्मेशन टिप्स ते चाहिए और उतों ये सारा कुछ आप डिस्कस कर। हुण बेटा अगली गल जी मैं दस रहा सी तुहानू कि ये जिहड़ियां तीन वेलोसिटीज है इन्हों आपस च जो रिलेट करना, ठीक है, तो वह एक बड़ा बेसिक फार्मूला मैं तुहानू दस रहा कि इत्थे तुहाडे सामने एक रेन है, एक अर्थ है, एक ऑब्जर्वर है, मतलब इस प्रॉब्लम अर्थ ऑब्जर्वर ते रेन ये तीन जो है ये टर्म्स है, रेन ऑब्जर्वर ते अर्थ। तो हुण देखो गल नूं समझो, हुण आ जिहड़ियां तीन वेलोसिटीज है तुहाडीआं पुੱਤ इन्हां दा आपस की रिलेशन है, वो तुसीं की करना, इन्हां तिन्नां विचों कोई भी एक वेलोसिटी मैं थानू इत्थे करके दिखाना, देखियो ये आ बेटा देखो, इन्हां तिन्नां विचों तुसीं कोई भी एक वेलोसिटी, कोई भी मान लो आप इत्थों शुरू कर दें, आ वाली वेलोसिटी ये आप लैफ्ट साइड ते लिख लेनी है, लिख ली इज इक्वल टू, ध्यान दियो आ रेन है, आ अर्थ है। हुण ये जिहड़ी लैफ्ट साइड ते लिखी है ना पुੱਤ, इहनूं तुसीं इदां लिख लेना आर और ई अलग करते हैं ना विद माइनस साइन। हुण रेन अर्थ, रेन और अर्थ है, हुण बचिया ऑब्जर्वर को इत्थे लिख देना, लिखता, तो ये रिलेशन बन गया बेटा तीनों वेलोसिटी। पर तुसीं की देख रहे हैं आ वाली वेलोसिटी, आ वेलोसिटी, पर आ वेलोसिटी ते इहदे च की रिलेशन बनेगा, इहनूं की लिख सकते हैं आप, बोलो इनू की लिख, कोई माइनस माइनस प्लस, तो इतना भी लिख सकते हैं आप, मतलब आ सारे रिलेशन सेम ही है ना, वो शिफ्टिंग करके आप अदला बदली की है ना, तो आ गया है ना। हुण आ जिहड़ा आप आ रिजल्ट बनाया पुत्तर, आ वाला रिजल्ट है, तो इत्थे तक पहुंचने लई असीं आ तीन वेलोसिटी चों आ वाली वेलोसिटी लेफ्ट पे लिखी सी है ना, उस तो काम शुरू कीता सी। हुण मान लो तुसीं कहंदे कि मैं इहनूं लिखना लेफ्ट पे, आ देखियो VRO है ना, दूजा तरीका गल नूं पकड़ियो। तो आ जिहड़ी वेलोसिटी है मैं लेफ्ट पे लिखती, हुण मैं इहनूं किदां तोड़ना बेटा, VR माइनस, हुण रेन ते ऑब्जर्वर, रेन और ऑब्जर्वर है, बचिया कौन, अर्थ। हुण आ जिहड़ा केस है, हुण आ वेलोसिटी आ वाली है, आ वाली वेलोसिटी, हुण आ फार्मूला ते आ फार्मूला सेम ही है, अच्छा
तुसी कहने नहीं लैफ्ट ते आपां लिखना चाहते हैं, लिख लो। हुण राइट ते की लिखोगे? हुण ओ ऑब्जर्वर है, ई अर्थ है, बचया कौन? रेन। हुण बेटा वीओई हैगा, वीओआर ना उल्टा है ना, ये आर ओ, तो आप इहदी जगह ते की लिख सकते हैं? और ई आर की जगह पे आर ही चाहिए, तो इत्थे भी माइनस चेंज करके तो वीओई की हो गया माइनस वी आर, तो वी आर ओ की वैल्यू आ वाली वैल्यू कटनी ना, इनू इधर ले आंदा आपां, तो ये प्लस हो गया, आ इधर जाके माइनस हो जाना। आ रिलेशन मतलब कहना ये कि जितना मर्जी शुरुआत कर लो फाइनल सेम ही आ रहा ना, मतलब रिलेशन बनाना तीनों बराबर ही है, जितना मर्जी शुरुआत कर लो। तो एक पॉइंट तुहानू समझ आई है गल कि नहीं आई? हाँ, तो ये बेटा इस गल नूं हुण आपां एक न्यूमेरिकल दे नाल पहला समझिए भी न्यूमेरिकल रिलेटेड विद रेन किदां करना है ना। तो स्टेप्स नूं पकड़ियो, घोटा नहीं लाना, जे घोटा लाओगे फिर गड़बड़ होंदी है पुत्र। स्टेप्स नूं पकड़ो और एक न्यूमेरिकल नूं 5 बारी आप ट्राई कर लो, फिर तुहानू गल पक्की होनी है भी अच्छा आ स्टेप्स है। तुसी लोग 5 न्यूमेरिकल्स नूं एक बारी करते हैं फिर गड़बड़ करते हैं तुसी लोग। हुण आ जिहड़े टॉपिक्स है ना, ये काम 1D नालों सौखा होएगा तुहाडे लई, पर हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बस ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 2D मतलब ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣਾ ਵਾ, तो ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਹੈ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी बेटा इत्थे तक। तो देखो भी हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेन प्रॉब्लम ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। लिखो बेटा ਆਪਾਂ एक सिंपल न्यूमेरिकल तो ही स्टार्ट करते हैं। रेन इज falling, rain is falling vertically downward with velocity 2 meter per second. A person is running on the level ground. A person is running on a level ground with velocity 5 meter per second. 5 meter per second. Find the magnitude and direction of rain. Find the magnitude and direction of rain with respect to person in motion. Person in motion. और एक्चुअली
सब तो पहला बेटा ये जिहड़ा स्टेटमेंट है इनू पढ़न तो बाद थानू पता लग जाना चाहिए कि ये रेन प्रॉब्लम दे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल है। हुण तां पता लग ही गया क्योंकि हुण तां टॉपिक ही वो कर रहे हैं, इस करके दिमाग वो अकॉर्डिंगली सैट होया ना। बट अदरवाइज सानू डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। फिर तुसी की करना, कॉपी दे पेज दे ऊपर आ दो लाइना ड्रॉ कर देनी पुत्र, और आ थोड़ी वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है ना। ये थानू पता होना चाहिए क्योंकि रेन प्रॉब्लम जिहड़ी है वो वर्टिकल प्लेन हो रही है, और ये पता ही है भी ये अप डायरेक्शन है और ये डाउन डायरेक्शन है ना। चलो हुण बेटा स्टेटमेंट नू पढ़ो। थानू जिहड़ी ये वेलोसिटी ऑफ रेन दिती है 2 मीटर पर सेकेंड, एक केड़ी वेलोसिटी है दस सकते हैं तुसी? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, क्योंकि थानू दसिया होया जदों भी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विदाउट रेफरेंस है ना पॉइंट दी हुए तो अर्थ है। तो इस कारण करके थानू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और यदि डायरेक्शन की है बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरा थानू वेलोसिटी केदी दिती है पर्सन दी, ऑब्जर्वर दी, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि लेवल ग्राउंड के ऊपर जे तुसी चलोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च चलांगे ना अपन, तो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, निकालना की है आपा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हुण बेटा जो निकालना है ते जो दिता वा इन्हां दा आपस च रिलेशन बनाना तुहानू मैं हुणी दस के हटिया। तो तुसी जिहड़ा निकालना वा उन्होंने लैफ्ट साइड पे लिख लेना और फिर स्प्लिट करके और ई पाता ना आप। हुण तुसी की समझे इत्थों बेटा कि थानू आंसर निकालने दे लई इस वैक्टर आ वैक्टर की करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, इस वैक्टर चो आ वाला वैक्टर सबट्रैक्ट करना। हुण एदा मैग्नीट्यूड की आएगा बेटा वी आर ओ दा मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा की होएगा इन्हां दोनों च बनने वाला एंगल, इन्हां दोनों च एंगल कितना वा बेटा 90 डिग्री है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो आता 0 ही होगी टर्म। अच्छा, हम थानू याद है आपां आ वाली डायरेक्शन कढनी है और आ सबट्रैक्शन आ रही है, तो आपां डायरेक्शन कढन लई डायग्राम जरूरी हुंदी रिजल्टेंट दी। तो असी इस फार्मूला नू कितना देखना बेटा वी आर ओ इज इक्वल टू वी आर ई प्लस हाँ जी वेक्टर सबट्रैक्शन है वो तो माइनस एदे और एदे वेक्टर सबट्रैक्शन है, एदे और एदे वेक्टर एडिशन, फर्क है ना। आ वेक्टर और आ वेक्टर एडिशन है, इस वेक्टर और इस वेक्टर सबट्रैक्शन है।
केड़ा पुत्र? सॉरी, हाँ हाँ माइनस, वो तो 90 करके कोई फर्क नहीं पिया, पर आ माइनस है तो ये माइनस, वो तो जीरो हो जाना ना, वो करके फर्क नहीं, बट आ माइनस है। हुण देखो, हुण एदी डायग्राम जेड़ी है वो कितना बनाओगे तुसी? सो आ वाला वेक्टर, दिस वेक्टर वो डाउनवर्ड है, तो वो आप ड्रॉ करांगे इस तरह। और आ वेक्टर कितना ड्रॉ करांगे? ਇਹਦੇ ऑपोजिट है ना, हाँ नेगेटिव है ना, तो इनू आप उल्टा इदा कर देने, माइनस वी ओ ई, और आ पैरेललोग्राम कंप्लीट करती, ते आ थोड़ा रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट केड़ा वा? वी आर। सो आ एंगल असी अल्फा निकाल सकते हैं कितना? tan अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ना परपेंडिकुलर की है पुत्र, दिस इज, व्हाट इज दिस? एक्चुअली आ जी है, जो आप tan निकालना तो फिर असी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, तो आ मैग्नीट्यूड कितना? और आह 2 आए, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो स्टेप्स बेटा समझ आए तुहानू?